आपको पता है कि एम्स बना, आप सब सॉरी IGIMS बना पटना में। अब उसके बाद ये जो सरकार है अभी, तो 15 में इन लोगों ने कहा कि पटना में मेडिकल कॉलेज अस्पताल बनाएंगे। तो हमने कहा भाई देखिए, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में एक पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पटना में ये IGIMS बन गया, तो इसको तो आप दूसरा जगह बनाइए, बिहार में दूसरा कहिए। तो उसे सुधार हमने सुझाव दिया कि भाई देखिए, सबसे पहला मेडिकल कॉलेज पटना और बिहार का दूसरा है आपका दरभंगा। तो अच्छा होगा कि आप दरभंगा मेडिकल कॉलेज को आप एडॉप्ट कर लीजिए और उसी को IGIMS बनवा दीजिए। तो शुरू में स्वीकार कर लिए, अब बात में रिजेक्ट कर दिए कि ना हम अलग बनाएंगे। आजकल लोग बोल रहे हैं क्या गड़बड़ है रे भाई, जाइएगा उसको तो खूब ऊंचा कराएंगे और उसके चारों तरफ ऐसा सड़क बनाएंगे, दरभंगा और ज्यादा बढ़ जाएगा। और जहां पर वो है अभी मेडिकल कॉलेज वाला, वहां पर बनेगा तो दूसरे राज्यों और दूसरे जगहों से आने वालों को जाने में थोड़ा समय लगेगा। और ये बन जाएगा तो कोई भी आएगा उसको बहुत जल्दी होगी। ऐसी को देख करके बना दिए, लेकिन अब नहीं कर रहे हैं भाई, तो जो करिए। हमने तो सारे पत्रकारों से हमसे पूछा था कल, तो हमने कहा कि एक बार हम अनुरोध करेंगे सारे पत्रकारों को कि एक बार चल करके जो जगह हम लोग चुन लिए हैं और वहां के DM ने बताया और इतना बढ़िया जगह चुना है, और जो काम किया जाएगा, हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे आप लोगों से कि एक बार चल के देख लीजिए, वहां का भी हो और यहां का भी, सब देख आइएगा और उसको छपवा दीजिए। वैसे तो आप लोगों पर तो प्रतिबंध न है जी, आप सब चीज छाप सकते हैं, ये तो प्रतिबंध न ऊपर से लगा दिया गया है, सबका बात थोड़ी छाप सकते हैं, एक तरफा छप रहा। तो इसलिए कल भी हम कह दिए थे, हमसे पूछे, तो आज भी हम बता दिए कि जितना बढ़िया जगह चुने और वहां पर बन जाए बहुत अच्छा है। तो एक एक चीज जो हम लोग कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। तो इसीलिए तो हर जगह से हम लोग पूरे तौर पर एक एक चीज को करेंगे और कोई दिक्कत नहीं करेंगे, और हर प्रकार से पूरे तौर पर। और आप लोग समझ रहे हैं कि हर तरह से कई कामें हो रही हैं। अभी हम लोगों ने राज्य में राजकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, यह है पैठना भागन बिघा रहुई नालंदा में, उसका निर्माण कर दिया गया और तैयार हो गया, खूब अच्छा है। अब आप समझिए कि राजकीय दंत चिकित्सा के लिए भी एक कॉलेज वहां पर मेडिकल कॉलेज बना दिया गया। तो इसी तरह महाविद्यालय सब हो गया। तो हर प्रकार से हम लोग पूरे तौर पर सारा काम कर रहे हैं और सभी तरह से लोगों की सुविधा के लिए। क्या कह रहा? अरे तब मिलेगा ना। अब पहले से ही जो किया था सबसे दूर का 6 घंटा, अब हम लोगों का लक्ष्य है कि 5 घंटा में पहुंच जाए। कितना ज्यादा हम लोग बनवा रहे हैं आप देख लीजिए। बाईपास से लेकर के एक एक चीज का सब तरह का निर्माण किया जा रहा है। और आप लोगों को मालूम है ना कि एक एक काम क्या क्या कर रहे हैं हम लोग। आप पटना में दीघा से दीदारगंज तक JP गंगा पथ का निर्माण, तो इसकी शुरुआत हम 13 में करवा दिए। एक हिस्सा लास्ट ईयर बन के तैयार हुआ और दूसरा हिस्सा और आगे बढ़ गया, वो कल हम लोग कराए। अब आप लोग सब जानते ही हैं, वहीं पर आप पत्रकार लोग थे। अब कितना बढ़िया बन रहा है और उसको और उधर भी पूरब भी आगे और पश्चिम भी आगे करवाएंगे। तो इतना बढ़िया होगा। तो हम लोग तो एक एक काम कर ही रहे हैं हर चीज के लिए। और पूरा तौर पर जो JP गंगा पथ है उसको पूरब में आगे बढ़ा देंगे हम लोग। ये
बख्तियारपुर से आगे से ताजपुर का पुल जो बन रहा है उसके लिए, और पश्चिम तरफ में आरा और छपरा का पुल जो बना हुआ है वहां तक इसको बढ़ा देंगे तो कितनी सुविधा होगी उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार आने में और कहीं भी जाने में कितनी सुविधा होगी। और जानते ही हैं शाम में रात में कितने लोग देखते रहते हैं, जहां पहले बना तब, अब दूसरा बना तब। तो इसीलिए सब काम हम लोग तेजी से कर रहे हैं। और आप जानते ही हैं कि हम लोग महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के विकास के लिए काम कर रहे हैं। हर प्रकार से आप सबको बहुत हुआ है। आप जानते हैं प्रारंभिक शिक्षक में भी महिलाओं को 50% का आरक्षण हम लोगों ने दिया। अब उसके आगे सब जगह 35% कर दिया है। आपको सबको मालूम है कि पुलिस में भी 35%, बाकी सब सरकारी सेवा में महिलाओं को 35% हम लोगों ने कर दिया। तो कितना ज्यादा सुविधा हम दे रहे हैं। लड़का लड़की सबके उत्थान के लिए काम हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग यही काम करते हैं और पूरे तौर पर जो पूरा तौर पर काम किया है हम लोगों ने हर तरह से, तो सब तरह से कर रहे हैं। और जीविका का तो हम नामकरण किए, स्वयं सहायता समूह इतना कम था कि हमने देखा और फिर हम घूम करके तो हम कहे कि नहीं भाई इसको करना चाहिए ज्यादा संख्या में। तो ज्यादा संख्या में हम स्वयं सहायता समूह का गठन और उसका नाम दे दिया जीविका, और उसमें महिलाएं जीविका दीदियां कहलाती हैं। अब कितनी संख्या बढ़ गई, बहुत नाम मात्र की थी और अब संख्या कितनी बढ़ गई, करीब करीब जीविका के अंतर्गत 10,47,000 स्वयं सहायता समूहों का गठन हो गया और भी बढ़ेगा। और इसमें 1,30,00,000 से भी अधिक महिलाएं जुड़ करके जीविका दीदियां बन गई। हम सबसे मिलते रहते हैं, जाते रहते हैं। अब कितना विकास हो रहा है और उनका काम हम बढ़वाते जाते हैं। इस बार जो हम घूम रहे थे जनवरी फरवरी में, उनका काम को और आगे बढ़वाने में लग गए। तो हम लोग सोच लीजिए, अरे हमको तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता तो और आगे बढ़ता, लेकिन इन लोग तो विशेष राज्य का दर्जा दिए ही नहीं। लेकिन हम लोग अपनी तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से जितना ज्यादा विकास का काम कर रहे हैं, अब उसके चलते क्या हो रहा है। अब पहले जरा याद करिए ना, कितने लड़कियां बाहर आती थी, आप देखते हैं सब। तो हर तरह से हो गया, सब तरह की सुविधा हम लोगों ने कर दिया। आजीविका दीदियों का भी इतना ज्यादा हम लोगों ने काम कर दिया। और एक सतत जीविकोपार्जन योजना हम बनाए थे बीच में, कि खास करके जितना हम लोग बना रहे थे स्वयं सहायता समूह, तो कुछ बहुत ही गरीब परिवार रहता था, वो इसमें आता नहीं था बाहर। तो इसलिए हम लोगों ने एक स्वयं सतत जीविकोपार्जन योजना की शुरुआत कराई। अब उसमें ये शुरुआत करा दिया कि भाई जरा देखिए, उन लोगों को प्रेरित करिए, और उन लोगों को विशेष मदद देने के लिए हम लोगों ने 1 लाख तक के मदद का कर दिया था शुरू। तो उसमें काफी लोग आ गए। और दूसरी बार जब शराबबंदी लागू हुआ था, तो जो लोग भी इससे जुड़े हुए थे, ताड़ी व्यवसाय से या शराब व्यवसाय से, तो उन लोगों ने जब काम छोड़ दिया तो इसी के साथ जुड़े, तो बहुत संख्या में वो लोग जुड़ गए। अब आप समझ लीजिए कि सतत जीविकोपार्जन योजना में 1,62,125 लोगों को लाभ मिला।